तो आज हम लोग मैथ्स का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम था पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में कल हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे जिनमें पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो हमने समझा था। देखा था ना, जब नंबर विथ वेरिएबल, नंबर और अल्फ़ाबेट साथ में हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है। उसके टाइप्स भी हमने देखे थे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो हमने समझा था। और ग्राफ के थ्रू पॉलिनोमियल में ज़ीरोस कैसे ढूंढते हैं वो देखा था। ज़ीरोस मतलब एक्स की वैल्यू, ज़ीरोस मीन्स एक्स की वैल्यू ग्राफ के थ्रू कैसे ढूंढते थे वो हमने कल के वीडियोस में देखे थे। आज हम लोग पॉलिनोमियल के रियल ज़ीरोस मतलब रियल एक्स की वैल्यूज़ कैसे ढूंढते हैं और उनके बीच का रिलेशन कैसे ढूंढते हैं वो आज देखें। आज का हमारा टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोस एंड कोएफिशिएंट। जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ना, उनके ज़ीरोस मतलब एक्स की वैल्यू और उनके कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो बताना या रिलेशनशिप प्रूव करना। तो वो रिलेशनशिप अगर प्रूव करनी हो ना तो उसके लिए ये पर्टिकुलर फार्मूलाज आती हैं। यहाँ सिर्फ मैं आपको फार्मूला नोट करवा रहा हूँ, आप ये बुक में नोट कर लेना। तो इनके सम्स देखें कि फार्मूला का यूज़ कहाँ करना है। जब लीनियर पॉलिनोमियल हो तो रिलेशनशिप बताने के लिए ये फार्मूला यूज़ होती है -b/a। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसे कहते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा और बीटा ये दो ज़ीरोज़ कहलाए। आपको याद हो तो कल मैंने नोट करवाया था कि ज़ीरोज़ के लिए एक रूल आता है कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो ना तो उसमें एक ही ज़ीरो मिलता है, मतलब एक्स की एक ही वैल्यू मिलती है। तो उसे डायरेक्टली ये फार्मूला लिख सकते हैं -b/a। इसका यूज़ मैं आगे बताऊंगा क्लियरली। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो ना तो उसमें x की दो वैल्यूज़ मिलती है, दो ज़ीरोज़ मिलते हैं। बताया था ना, क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर होता है, इसलिए x की दो वैल्यू मिलेगी हमेशा। उन दोनों वैल्यू को सपोज अल्फ़ा और बीटा करें, अल्फ़ा और बीटा सपोज करें तो उस पर से ये कहलाएगा सम ऑफ ज़ीरो। ये रिलेशनशिप बताने के लिए ये फार्मूला आएगी सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब x की वैल्यू का टोटल अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसकी फार्मूला आएगी -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, जिसकी फार्मूला आएगी c/a। ऐसे ही तीसरा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब उसमें 3 ज़ीरोज़ आएंगे, एक्स की 3 वैल्यू मिलेगी। जो 3 वैल्यू को सपोज किया जाएगा अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अल्फ़ा बीटा एंड गामा ये 3 वेरिएबल्स। एक्स की 3 वैल्यू सपोज होगी, ये कोई भी 3 वैल्यू हो सकती है। तो इन तीनों का प्लस वो आएगी फार्मूला -b/a। फिर अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा, उनका प्रोडक्ट एंड एडिशन, प्रोडक्ट भी दोनों का मल्टीप्लाई भी और प्लस भी, उसकी फार्मूला c/a। एंड तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का मल्टीप्लाई, उसकी फार्मूला -d/a। ये तो जस्ट फार्मूला हुई जिसे आप बुक में नोट करना। अब इसका यूज़ कैसे करना है वो देखें। तो आगे की एक्सरसाइज पे देखें हम लोग, एक्सरसाइज 2.2। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करें। पहला क्वेश्चन है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। समझो क्या फाइंड करना है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये सब क्वाड्रेटिक ही दिए हुए होंगे, लीनियर और क्यूबिक अभी नहीं है, वो आगे हम लोग समझेंगे। ज़ीरोज़ मतलब एक्स की वैल्यू ढूंढनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। मतलब इसमें आपको पता है क्वाड्रेटिक है ना, मतलब सब में एक्स की दो दो वैल्यू मिलेगी, दो दो आंसर मिलेंगे सबके। एंड वो एक्स की वैल्यू ढूंढ के वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। ज़ीरो और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो समझे ही समझे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2x - 8, ये दिया हुआ है। देखो x² दिया हुआ है, सबसे बड़ा x² है, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें x की दो वैल्यू मिलेगी और इसमें अगर ज़ीरोज़ फाइंड करना हो ना, टू फाइंड द ज़ीरोज़, तो आप लोगों को याद हो इसमें हमेशा फैक्टराइजेशन की मेथड यूज़ होती है।
फैक्टराइजेशन मेथड, जब भी ये 3 टर्म्स दिए हुए हो, 3 टर्म हो तो फैक्टराइजेशन मेथड, और वो फैक्टराइजेशन की एक ही मेथड जिसे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं ट्राइंगल मेथड। सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ट्राइंगल मेथड। ये ऐसी मेथड जो आपकी 8th स्टैंडर्ड से शुरुआत हुई थी। ये मेथड, ये ट्राइंगल मेथड कहो या फैक्टराइजेशन मेथड कहो, ठीक है ना, हम लोग इसे सिंपली ट्राइंगल मेथड कहते हैं, जो 8th स्टैंडर्ड से शुरुआत हुई थी। और ये ऐसी मेथड है फैक्टराइजेशन की, आप जब तक मैथ्स करोगे तब तक ये फॉर्मूला आएगी ही आएगी, जिसमें ऐसे ढूंढते हैं एक्स की वैल्यू ट्राइंगल मेथड में कि जिनमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कर देते हैं कोएफिशिएंट का, सिर्फ नंबर्स का। पहले में कोई नंबर नहीं, मतलब 1 हुआ, उसको लास्ट से मल्टीप्लाई, 1 8 ज़ा 8, 1 8 ज़ा 8, उसमें माइनस है अगर तो आंसर आया -8। रफ में लिख दूँ मैं कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई -8। अब -8 का ऐसा फैक्टर करना है हमें, -8 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिससे उनका प्लस माइनस यहाँ बीच वाला नंबर -2 आता हो। ओके ना, पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई 1 8 ज़ा 8। अब 8 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिनका आंसर 2 आता हो। ओके, जैसे 8 का फैक्टर होता है ना, 8 का फैक्टर होता है तो 8 कौन कौन सी टेबल में आता है वो पहले एक रफ में लिख दो। ये रफ वर्क बता रहा हूँ। जैसे 8 1 की टेबल में आता है ना, कब आता है? 1 8 ज़ा। लेकिन चेक करेंगे क्या दोनों का -2 आता है। हमें दोनों का माइनस, यहाँ माइनस की साइन है ना, इसलिए दोनों का माइनस ये आना चाहिए, मिडल टर्म आना चाहिए, ऐसे फैक्टर करना है। अगर यहाँ प्लस होता तो दोनों का प्लस मिडल टर्म होना चाहिए था, ऐसे चेक करेंगे। जैसे देखो 1 की टेबल में 8 कब आता है? 1 8 ज़ा, लेकिन दोनों का -2 नहीं होगा। फिर 2 की टेबल में 8 कब आता है? 2 4 ज़ा, तो 2 -4 2 हुआ ना, -2 हुआ ना, 2 -4 -2 हुआ, मतलब ये फैक्टर करेक्ट है। ओके ना, ये फैक्टर करेक्ट है कि 2 4 ज़ा, 2 4 ज़ा, इसमें 2 4 ज़ा 8 भी हो जाएगा और 2 -4 -2 भी होगा। मतलब आपको क्या करना है कि पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई बताना, जो रफ में लिखेंगे -8। अब -8 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका माइनस ही ये मिडल टर्म आता हो, -2 आता हो ऐसा। तो इसमें 1 8 तो होगा नहीं, 2 4 ज़ा होगा ना। तो देखो अब क्वेश्चन में ऐसे लिखेंगे कि x² - 2x - 8 = 0। जीरो फाइंड करना है ना, तो आखिरी में 0 लिख देंगे। ये क्वेश्चन, अब उसमें पहला टर्म सेम रहेगा x² तो x² सेम रहेगा, लास्ट टर्म भी -8 तो -8 सेम रहेगा। फैक्टराइज होगा मिडल टर्म का, -2x है तो -2x का फैक्टर होगा -4x + 2x, क्योंकि दोनों एक बार चेक करेंगे कि -4x + 2x तो -2 होगा ना। ये भी चेक कर लेते हैं कि दोनों की साइन भी, मतलब यहाँ साइन भी माइनस में ही रहनी चाहिए, -4 + 2 तभी तो -2 बचेगा। अगर आप यहाँ पे +4 लिखते और -2 लिखते तो 4 - 2 तो यहाँ +2 हो जाता, फिर वो बरोबर फैक्टराइज नहीं कहलाया ना। इसलिए यहाँ तो फैक्टराइजेशन का यहाँ पर एक रूल याद कर दिया करो कि सबसे पहले स्टेप्स बता रहा हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई किया, साइन भी ध्यान दी कि पहले और आखिरी का मल्टीप्लाई आया -8, उसका फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिसका आंसर हमेशा मिडल टर्म में आता हो, जैसे 2 4 ज़ा किया ना। अब चेक करते हैं कि चलो 2 4 ज़ा तो किया कि यहाँ पर 2x की जगह पर हमने 4 और 2 लिख दिया। अब भले पहले 2 और बाद में 4 लिखो तो भी करेक्ट है, लेकिन साइन सही जगह पर होनी चाहिए। ये साइन सही जगह पे होनी चाहिए, और वो साइन के लिए एक रूल ध्यान रख दिया करो। सबसे पहले यहाँ मैं रूल बता रहा हूँ रफ में, आप लोग नोट कर लेना। सबसे पहले चेक कर लिया करो कि क्या करना है हमें। जैसे 4 और 2 है तो 4 और 2 का क्या करना है, 4 और 2 का प्लस करना है, ये आना चाहिए, कि 4 और 2 का माइनस करके ये आना चाहिए। मतलब एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है, ये ध्यान दे देना। एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। अगर एडिशन करना हो ना
कोई भी नंबर हो, कोई भी सम में, अगर यहाँ पर जो आप मिडल टर्म में दो टर्म बना रहे हो ना, एक के दो फैक्टर कर रहे हो, उसमें अगर एडिशन करना है तो दोनों में सेम साइन लगेगी, दोनों में हमेशा कैसी लगेगी, सेम साइन। ओके, हमेशा सेम साइन। सेम साइन कौन सी, ये मिडल टर्म की साइन, मिडल टर्म की साइन। मतलब अगर मिडल टर्म में माइनस है तो दोनों में माइनस लगेगा। अगर एडिशन करना हो तो उसमें बता रहा हूँ, ये रूल बता रहा हूँ, ध्यान देना, लिख लेना। मैं तो यहाँ पे रफ में लिख रहा हूँ, आप बुक में लिख लेना कि अगर यहाँ एडिशन करना हो, जैसे 4 + 2 6 बताना होता, तो अगर यहाँ मिडल टर्म में माइनस होती ना तो दोनों में माइनस देते। अगर मिडल टर्म में यहाँ प्लस होता ना तो दोनों को प्लस देते, दोनों को सेम साइन देते। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे इस सम में करना है, 4 - 2 2 बताना है ना, 4 और 2 का माइनस करना है ना, तो सब्ट्रैक्शन में हमेशा जो लार्जर नंबर हो ना, ये नोट कर लेना, जो लार्जर नंबर हो ना उसमें मिडल टर्म की साइन लगा देते हैं। जो लार्जर नंबर हो उसमें मिडल टर्म की साइन लगाते हैं, और जो स्मॉलर नंबर हो, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जो स्मॉलर नंबर हो उसमें अदर साइन लगाते हैं। ठीक है, उसमें अदर साइन, दूसरी साइन। ये हैंडराइटिंग ऐसी है लेकिन ध्यान देना, जो लार्जर नंबर हो उसमें मिडल टर्म की साइन, और जो स्मॉलर नंबर हो उसमें अदर साइन। तो देखो, अब जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 का हमने फैक्टर तो ढूंढ लिया कि 2 और 4 लिखना है। 2 और 4, आप भले पहले 2 लिखते बाद में 4 लिखते तो भी करेक्ट है, लेकिन माइनस करना है ना, तो ये ध्यान देते हैं कि दोनों में लार्जर नंबर कौन सा है, दोनों में लार्जर नंबर ये 4 है। तो लार्जर नंबर में हमेशा मिडल टर्म की साइन देते हैं। मिडल टर्म ये हुआ तो मिडल टर्म की साइन आ गई माइनस, तो लार्जर नंबर को माइनस। अगर 4 आप यहाँ पे भी लिखते हैं ना तो यहाँ पे माइनस लिखते हैं उसको, और स्मॉलर नंबर को अदर साइन देते हैं, उल्टी साइन। अगर बड़े को माइनस दे दी तो छोटे को फिर प्लस, अगर बड़े को मिडल टर्म की प्लस की साइन देते तो छोटे को फिर माइनस की साइन देते। ओके, ये रूल एकदम पक्की तरह से आपको याद कर लेने हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छी तरह से ये याद कर लेना कि एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन करना है तो दोनों में सेम साइन, दोनों में मिडल टर्म की साइन। फिर से बोल रहा हूँ, मिडल टर्म की सेम साइन। अगर यहाँ मिडल टर्म में माइनस, मिडल टर्म ये कहलाए जो क्वेश्चन में है, मिडल टर्म में माइनस है तो दोनों में माइनस, मिडल टर्म में प्लस है तो दोनों में प्लस, सेम साइन। सब्ट्रैक्शन करना है तो चेक करते हैं कि जो लार्जर नंबर है उसमें मिडल टर्म की साइन, और जो स्मॉलर नंबर है उसमें अदर साइन। ओके, ऐसे रहेगा ना। तो देखो, अब फिर से क्वेश्चन शुरू करें कि जो x² - 2x - 8, तो 8 का फैक्टर 2 में हमने किया, 4 2 जा, पहला टर्म वही लिखते हैं x², आखिरी का भी टर्म वही लिखते हैं -8। मिडल टर्म में 2 की जगह पे लिखेंगे 4x और 2x, x तो लगाएंगे ही ना, 4x एंड 2x, -4x और +2x होगा। अब ये जो 3 टर्म्स के हमने 4 टर्म्स बना लिए, अब इनका फैक्टर करें। फैक्टर में पहले 2 टर्म में से कॉमन निकालते हैं और आखिरी 2 टर्म में से कॉमन निकालते हैं। पहले 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो x² और 4x, इन दोनों में से कॉमन निकालें तो दोनों में से कॉमन x होगा। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा कि जैसे पहला x² में से एक x कॉमन निकाल दिया तो अंदर एक x बचेगा ना, x² है 2 है, उसमें से एक x कॉमन निकाल दिया तो अंदर एक x, माइनस 4x में से x कॉमन निकाल दिया तो अंदर बचेगा 4, ब्रैकेट में आएगा x - 4, प्लस ये 2x - 8, इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से x में तो कोई कॉमन है नहीं, इसमें 8 में x ही नहीं है, इन दोनों में से कॉमन आएगा नंबर 2 आएगा, दोनों 2 की टेबल में आते हैं ना, तो 2 कॉमन होगा। तो 2 अगर कॉमन तो 2x में से 2 कॉमन तो बचेगा x, माइनस 8 में से अगर 2 कॉमन, 8 में से 2 कॉमन तो बचेगा 4। ठीक है ना, 8 को 2 कॉमन मतलब 2 से डिवाइड कर दो तो 4 बचेगा। और ये ध्यान रखो, हमेशा कॉमन निकालने के बाद ये दोनों ब्रैकेट हमेशा इक्वल आने चाहिए, हमेशा इक्वल, साइन भी सेम।
अगर इक्वल नहीं आ रहा है मतलब आपने कहीं कॉमन निकालना है या तो साइन रखने में मिस्टेक की है। अगर आप रूल वाइज साइन नहीं रखोगे तो ये आंसर नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा, जो गलत फिर। तो दोनों कॉमन ही आने चाहिए, हमेशा सेम आने चाहिए। तो अब इसमें ये x-4 जो कॉमन आया उसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे, और बाकी जो बचे ना x और +2, वो x और +2 दूसरे एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो दो ब्रैकेट बन जाएंगे x+2 एंड x-4 इक्वल टू 0। अब ये दोनों ब्रैकेट 0 के साथ लिखा जाएगा कि x+2 इक्वल टू भी 0, पहला ब्रैकेट x+2 इक्वल टू 0 और x-4 इक्वल टू 0, x-4 इक्वल टू 0। और दोनों में x की वैल्यू ढूंढो, तो यहाँ x इक्वल टू +2 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, x इक्वल टू -2, और ये -4 उस साइड जाएगा यहाँ पे, तो -4 वहाँ जाएगा, x इक्वल टू 4। तो x की दो वैल्यू मिल गई ना, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 4। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक है तो x की दो वैल्यू ही मिलेगी, -2 एंड 4। तो हमने जीरोस फाइंड किया। अब उसके साथ हमें बताना है उसका रिलेशनशिप जो वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन अब करें। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो जीरोस तो फाइंड कर लिया, कोएफिशिएंट कौन से? तो कोएफिशिएंट इस क्वेश्चन पर से आएंगे, ये क्वेश्चन पर से। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ए, बी और सी, ये जो तीन टर्म है ना, उन तीनों टर्म के कोएफिशिएंट मतलब आगे वाले नंबर्स को ए, बी, सी कहेंगे। जैसे पहले x² के साथ कुछ भी नंबर नहीं है ना, तो वो 1 कहलाया, ये 1 कहलाया a, उसे a कहेंगे। फिर ये जो दूसरा नंबर है -2 उसे कहेंगे b, और जो तीसरा नंबर है -8 उसे कहेंगे c। ये a, b और c ये कोएफिशिएंट हुआ, उसमें x नहीं लिखते, सिर्फ नंबर a, b और c। ओके ना। तो वेरिफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला थी हमारी कि सम ऑफ जीरो, हम लोग अल्फा और बीटा फार्मूला में लिखा था ना, अल्फा और बीटा दो वैल्यू कहलाती है, ये रही दो वैल्यू इसमें, -2 एंड 4। तो सम ऑफ जीरोस लिखें कि सम ऑफ जीरोस जिसकी फार्मूला आती है -b/a। तो देखो सम ऑफ जीरोस मतलब कहलाता है कि दोनों जीरोस, ये दोनों x की वैल्यू का टोटल, दोनों वैल्यू का टोटल मतलब कि ये -2 + 4, -2 + 4 इक्वल टू, यहाँ पे b और a की वैल्यू लिखें तो देखो माइनस, ये बाहर का माइनस कहलाया, और b की वैल्यू कौन सी है, तो b की वैल्यू भी -2 है। b की वैल्यू कौन सी है, -2, तो b की जगह पे भी लिखेंगे -2 अपॉन में a। तो a की वैल्यू कौन सी, a में पहला नंबर कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1, a की वैल्यू 1 मीन्स या माइनस b की जगह पे -2 एंड 1। तो सम ऑफ जीरोस यहाँ देखो -2 और +4 कितना बचेगा, 2 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे माइनस +2 हो जाएगा, -+2 और 2 डिवाइड बाय 1 तो भी 2 मिलेगा। तो ये वेरिफिकेशन हुआ। हमें जो वेरिफिकेशन करना था जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में, मतलब आप जीरोस के थ्रू भी टोटल करो, सम ऑफ जीरोस इससे करो तो भी आंसर 2 आया, और कोएफिशिएंट के थ्रू आप सम ऑफ जीरोस ढूंढो तो भी आंसर 2 ही आया। ये जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन हुआ कि आप जीरोस के थ्रू भी ढूंढो तो भी आंसर वही आया, और कोएफिशिएंट के थ्रू फार्मूला से भी ढूंढो तो भी आंसर इक्वल। ये वेरीफाई करना था हमें। ऐसे ही दूसरी फार्मूला से भी ये वेरीफाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जिसकी फार्मूला आती है c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब ये दोनों जीरोस, ये दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, मीन्स -2 × 4, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई ना, -2 × 4 इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में a, b और c की वैल्यू कौन सी हुई, -8, c की वैल्यू हुई -8 अपॉन a। तो a की वैल्यू आगे कुछ भी नहीं है, पहला नंबर तो 1, a की वैल्यू 1। तो देखो इक्वल टू के इस साइड -2 × 4, तो आंसर क्या मिलेगा, -8,
और यहाँ पे -8/1, तो -8/1 में भी आंसर क्या मिलेगा, -8। तो -8 एंड -8 दोनों इक्वल आया ना, मतलब जीरोस के थ्रू ढूंढो तो भी -8 आया, और कोएफिशिएंट की वैल्यू रखी C/A, कोएफिशिएंट की वैल्यू रखी तो भी आंसर -8 आया। तो ये जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन हुआ, ये रिलेशन वेरीफाई हुआ। ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है चैप्टर का कि जीरोस फाइंड करना, पहले जीरोस फाइंड करना और उसके बाद वेरीफाई करना, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन वेरीफाई करना। ये दो फार्मूलाज है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके ना। ऐसे ही देखो दूसरा क्वेश्चन भी देखें, इसमें भी हम लोग वैसे ही फाइंड करें। तो यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में 4s² - 4s + 1। अब यहाँ x की जगह पर s फाइंड करना है हमें। तो ये भी ढूंढेंगे हम लोग ट्राइंगल मेथड से, पहले जीरोस फाइंड करें फिर वेरीफाई करेंगे। पहले ट्राइंगल मेथड से, टू फाइंड द जीरोस। देखो ट्राइंगल मेथड में क्या करते हैं, पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, रफ में देख देते हैं 4 साइन यहाँ कौन सी है, आखिरी की साइन देखते हैं, साइन कौन सी है, प्लस ना, तो +4 आया, रफ में लिख देते हैं, ये आया +4। अब 4 का ऐसा फैक्टर करते हैं कि जिसका प्लस यही आता हो, 4 आता हो, जिसका प्लस, यहाँ प्लस लिखा ना, मतलब जिसका प्लस ये मिडल टर्म 4 आता हो। तो 4 कौन कौन सी टेबल में आता है ना, लिखते जाते हैं। जैसे भाई पहले 1 की टेबल में कब आता है, 1 4 ज़ा, और चेक करते हैं 1 + 4, ये मिडल टर्म 4 होगा, नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा। दूसरा 4 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 2 की टेबल में कब आता है, 2 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, और फिर चेक करते हैं कि 2 + 2 4 होगा, होगा ना, 2 + 2 प्लस करना है तो 2 + 2 4 भी होगा ना। तो ये हमें फैक्टर मिल गया, कौन सा, 2 2, ये फैक्टर हुआ। तो इसका सॉल्यूशन बताया ना पहले क्वेश्चन ही, 4s² - 4s + 1 = 0, जिसमें नेक्स्ट स्टेप में पहला टर्म सेम लिखते हैं 4s², आखिरी टर्म भी सेम लिखते हैं +1, और मिडल टर्म में 4s की जगह पर हमें कौन से दो फैक्टर ढूंढे, 2 और 2, तो 4s की जगह पे लिखेंगे 2s एंड 2s। और साइन कौन सी, ये खास ध्यान रखते हैं, साइन के लिए जैसे मैंने आगे रूल बताया कि अगर एडिशन हो तो दोनों में सेम साइन, मिडल टर्म की साइन। यहाँ 2 + 2 एडिशन करना है, 2 + 2 4 बताना है ना, नंबर में तो 2 + 2 4 बताना है ना, 2 - 2 0 थोड़ी। अगर प्लस करना है ना तो दोनों में सेम साइन, दोनों में मिडल टर्म की साइन, तो मिडल टर्म में क्या है, माइनस है ना, तो दोनों में माइनस की साइन, -2s एंड -2s। क्रॉस चेक करते हैं, हाँ कि -2s और -2s -4s हुआ। ओके, अब ये 4 टर्म हो गए तो दो में से कॉमन, पहले दो नंबर में से कॉमन, कि पहले दो नंबर में से कॉमन क्या, तो देखो पहले दो नंबर में से भी कॉमन 2 निकल रहा है, 4 और 2 दोनों 2 की टेबल में आते हैं ना, और s² और s उसमें से s कॉमन, मतलब कॉमन आएगा 2s, दोनों में से 2s कॉमन होगा। तो पहले 4 में से 2 कॉमन होगा तो 2 बचेगा, और s² में से s कॉमन होगा तो s बचेगा, 4s² में से 2s कॉमन तो 2s बचेगा, माइनस 2s में से 2s कॉमन, 2s में से 2s पूरा ही कॉमन निकाल दिया तो 1 बचेगा, 0 नहीं लिखते, 1 बचेगा, 2s - 1। ऐसे ही इन दोनों में, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 1 दोनों 1 की टेबल में आते हैं, 1 ही कॉमन होगा, s तो दोनों में है नहीं, तो 1 कॉमन, मतलब कोई कॉमन नहीं हुआ, तो पहले 2s में से कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ 1 ही, तो यहाँ पे 2s ही बचेगा। और बाहर माइनस की साइन है ना, तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी, बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज होगी, इस सब में साइन खास ध्यान देना हर स्टेप में। तो यहाँ बचेगा 2s - 1, मैंने बताया ना दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, 2s - 1। तो ये जो एक आया ना 2s - 1, उसे एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और जो बाहर नंबर बचा 2s - 1 उसे भी एक ब्रैकेट में लिखें। तो दोनों ब्रैकेट आ गए ना, 2s - 1, दोनों को अब 0 के साथ लिखें, तो पहला 2s - 1 = 0,
और दूसरा भी 2s माइनस वन इक्वल टू 0। जो सॉल्यूशन अगर करें तो 2s माइनस वन इक्वल टू 0, माइनस वन उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस वन, 2s इक्वल टू 1। और यहाँ पर 2s माइनस वन इक्वल टू 0, तो ये भी माइनस वन उस साइड जाएगा प्लस वन, 2s इक्वल टू 1। और अगर s ढूंढना है तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, मीन्स s इक्वल टू मिल जाएगा 1/2। s की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2। और ऐसे ही यहाँ पर भी s इक्वल टू मिल जाएगा 2 डिवाइड में 1/2। तो s की दो वैल्यू, मतलब ये दोनों जीरोज वो मिल गए ना, ये दो जीरोज मिल गया ना 1/2 1/2, भले सेम मिले ना ये दो जीरोज। अब वेरीफाई करें, वेरिफिकेशन दें इसका, तो वेरीफाई में सम ऑफ जीरोज ढूंढते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वैल्यूज़ में ए बी सी कौन सा कहलाया, ये पहला नंबर 4 वो ए कहलाया, दूसरा नंबर -4 वो बी कहलाया, और तीसरा नंबर +1 वो सी कहलाया। प्लस साइन भी ध्यान देते हैं माइनस और प्लस की। तो वेरिफिकेशन में पहले सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज की फॉर्मूला आती है -b/a। तो सम ऑफ जीरोज, तो ये दोनों जीरोज का प्लस 1/2 प्लस 1/2, यहाँ पे लिखे ना 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू यहाँ -b/a। तो देखो माइनस बाहर माइनस फॉर्मूला का, और b, तो b में b की वैल्यू कौन सी है -4, तो b की जगह पे -4 अपॉन में a, तो अपॉन में a की वैल्यू कौन सी हुई थी 4, तो अपॉन में a की वैल्यू 4। यहाँ ये खास ध्यान रखते हैं इस स्टेप में कि ये फॉर्मूला का माइनस अलग है और b की वैल्यू का -4 वो अलग है, दोनों लिखेंगे साथ में। तो इस तरफ यहाँ पे किया 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 हाफ प्लस हाफ, तो 1 मिलेगा पूरा, इक्वल टू देखो ये माइनस माइनस +4 हो गया, और ये +4 और -4, और +4 एंड +4 दोनों कट हो जाएंगे, 4 डिवाइड 4 आंसर 1, यहाँ 1 मिल गया। तो 1 इक्वल टू 1 ये वेरीफाई हुआ ना, दोनों आंसर इक्वल होने चाहिए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जो फॉर्मूला C/A आती है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू C/A अगर करो तो C की वैल्यू कौन सी, क्वेश्चन में C की वैल्यू ये है 1/A, A की वैल्यू कौन सी थी 4, तो 1/4। तो यहाँ 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, तो दोनों का मल्टीप्लाई, ऊपर देखो 1 1 जा 1 होगा, नीचे 2 2 जा 4, 1/4 दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू, यहाँ पर तो 1/4 ही है, तो ये भी दोनों इक्वल आया ना, 1/4 इक्वल टू 1/4, तो ये वेरीफाई हुआ, 1 वेरीफाई। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 है 6x² - 3 - 7x। इसमें भी पहले जीरोस फाइंड करें, लेकिन देखो एक चीज़ आपको नोट करनी है कि जब भी पॉलिनोमियल लिखना हो ना, तो पॉलिनोमियल असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि सबसे पहले देखो x² दिया हुआ है ना, x⁻2 कहलाए ना 6x², तो 6x² के बाद x वाला टर्म होना चाहिए, x वाला टर्म मतलब 7x यहाँ होना चाहिए, और आखिरी में ओनली नंबर होना चाहिए, ओनली नंबर हमेशा आखिरी में होना चाहिए। मतलब ये आपको खाली कंफ्यूज करने के लिए टर्म आगे पीछे दिए हुए हैं। ओरिजिनल टर्म कैसे होंगे, पहले 6x², फिर 7x, फिर 3, 6x² - 7x - 3। इसमें भी जब ट्राइंगल मेथड यूज़ करो तो सबसे पहले और आखिरी नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहला और आखिरी, 6 3 जा, तो 6 3 जा 18, साइन कौन सी है माइनस में, तो आंसर मिलेगा -18। अब -18 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका आंसर 7 आता हो, 18 का ऐसा फैक्टर है जिसका आंसर 7 आता हो। तो 18 है ना, कौन कौन सी टेबल में आता है वो चेक कर लेते हैं। भाई 1 की टेबल में कब आता है 1 18 सा, लेकिन 1 - 18 7 होता है, नहीं होता। फिर 2 की टेबल में 18 कब आता है 2 9 सा,
2 9 ज़ा 18, तो 2 माइनस 9 वो 7 होता है ना, 2 माइनस 9 7 हुआ, मतलब ये करेक्ट है, 2 और 9 है ना, 9 माइनस 2 7। मतलब इसमें भी हम लोग यहाँ पर पहले इनका अगर फैक्टराइज करें तो पहला टर्म सेम रहेगा 6x² और आखिरी नंबर भी सेम रहेगा -3। 7x की जगह पर लिखेंगे 9 और 2, 9x और 2x। और साइन खास ध्यान देते हैं, यहाँ देखो 9 और 2 का सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है ना, 9 माइनस 2 7 बताना है ना, और माइनस करना है तो माइनस का रूल मैंने आगे बताया। माइनस में जो बड़ा नंबर हो उसमें मिडल टर्म की साइन देते हैं। 9 और 2 में से बड़ा नंबर 9 है तो इसमें ये मिडल टर्म की साइन इसको दे देते हैं माइनस, और जो छोटा नंबर है उसे अदर साइन, मतलब छोटे नंबर को दूसरी साइन +2। एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो, -9 और +2 तभी -7 होगा ना, नहीं तो अगर +9 और -2 कर दो ना तो वो तो +7 हो जाएगा, वो गलत हो गया फिर। अब ये जो टर्म लिखे, अब इनमें से कॉमन ये दो में से और ये दो में से कॉमन, तो पहले दो में से अगर कॉमन निकालोगे ना तो 6x और 9x, 6 और 9 वो दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन होगा, और ये x² और x दोनों में से छोटा x कॉमन होगा, तो 3x कॉमन, 3x कॉमन, तो पहले 6x² में से 3x कॉमन, 6 में से 3 कॉमन तो 2 बचेगा, 3 2 जा 6, और x² में से x कॉमन तो बचेगा x। उसी तरह से 9x में से 3x कॉमन, तो 9 में से 3 कॉमन तो 3 बचेगा, और x में से x कॉमन तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, बचेगा 2x माइनस 3, प्लस इसमें 2x और -3 इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, 2 और 3 कोई टेबल में नहीं आते, x भी नहीं है दोनों में कॉमन, इसलिए कॉमन में लिख देंगे 1, कुछ कॉमन ना हो तो 1 लिख देते हैं 1, तो ब्रैकेट में रहेगा 2x माइनस 3 के अकॉर्डिंग 2x में से 1 कॉमन तो 2x, 3 में से 1 कॉमन तो 3, 2x माइनस 3, यही सेम बचा ना, यही आया ना, दोनों ब्रैकेट सेम ही आने चाहिए ना, तो 2x माइनस 3 जो दोनों ब्रैकेट सेम है उसे पहले लिख दो, पहले 2x माइनस 3, और जो दूसरा बचा ना 3x और +1 जो बाहर कॉमन निकाला था उसे दूसरे ब्रैकेट में 3x + 1 इक्वल टू 0, तो दोनों को 0 के साथ लिखें, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के साथ लिखा तो यहाँ पर 2x इक्वल टू -3 उस साइड जाएगा तो +3, -3 वहाँ जाएगा +3, एंड 3x + 1 इक्वल टू 0, ये +1 वहाँ जाएगा तो -1। सबसे पहले यहाँ x इक्वल टू 2 डिवाइड में हो जाएगा तो x इक्वल टू 3/2, ये x की पहली वैल्यू 3/2, और यहाँ पर 3x इक्वल टू -1 ये 3 डिवाइड में जाएगा तो x की दूसरी वैल्यू मिलेगी -1/3, ये x की दो वैल्यू मिल गई ना। अब वेरीफाई करें, वेरीफाई करने के लिए a b c की वैल्यू वो यहाँ से ढूंढेंगे, हमने अरेंज किया था ना, ये क्वेश्चन तो गलत दिया हुआ था, अरेंज करके हमने लिखा तो a की वैल्यू पहली कहलाएगी 6, b की वैल्यू कहलाएगी ये -7, और c की वैल्यू कौन सी होगी -3, ये a b c। इस पर से हम लोग वेरीफाई करें, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो फार्मूला है -b/a, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में इन दोनों का प्लस 3/2 प्लस -1/3, 3/2 प्लस -1/3 इक्वल टू -b/a, तो माइनस वो फार्मूला का माइनस एंड b, तो b की वैल्यू भी -7 है, b की वैल्यू भी -7 अपॉन a, तो a की वैल्यू यहाँ पर है 6, तो अपॉन में 6, इन दोनों का प्लस करोगे ना 3/2 प्लस -1/3, LCM करके अगर दोनों का प्लस करें तो आंसर मिलेगा 7/6, 7/6 इक्वल टू यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में 7 और अपॉन में 6, 7/6, ये दोनों भी सेम हुए, ये वेरीफाई हुआ ना। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो फार्मूला आती है C/A,
तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में इन दोनों का मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल टू C/A। तो C की वैल्यू क्या लिखेंगे, ABC की वैल्यू ये होगी -3/A। तो A की वैल्यू होगी यहाँ पर 6 -3/6। तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है ना, 3/2 एंड -1/3। मल्टीप्लाई में दोनों 3 कट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में 3 कट हो जाएंगे, प्लस में नहीं होते, मल्टीप्लाई में कट, तो बचेगा ऊपर -1/2 और यहाँ जो आया 3/6, दोनों 3 से कट होंगे, ये कट होगा 3 1 जा तो -1 और ये होगा 3 2 जा तो अपॉन में 2, ये भी आ गया -1/2। दोनों भी इक्वल हुए ना, ये भी वेरीफाई हुआ ना। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 में है 4u² + 8u। अब देखो यहाँ दो टर्म ही है, तो दो टर्म के लिए ट्राइंगल मेथड यूज़ नहीं होती, 3 टर्म्स हो तो ही ट्राइंगल मेथड यूज़ होती है, दो टर्म में नहीं। क्योंकि देखो पहले u² है, फिर u, फिर आखिरी में ओनली नंबर होना चाहिए ना, वो ओनली नंबर है ही नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली फाइंड करेंगे। दो टर्म हो तो डायरेक्ट। टू फाइंड द जीरोज, जो हमारा क्वेश्चन है 4u² + 8u = 0, इन दोनों में कोई फार्मूला नहीं लगेगी, तो इसलिए डायरेक्टली सिर्फ कॉमन निकलेगा दोनों में से। 4u² + 8u, दोनों में से कॉमन 4u निकलेगा। देखो 4 और 8 दोनों 4 की टेबल में आता है ना, और u² और u दोनों u कॉमन, 4u कॉमन, तो पहले 4u² में से 4u कॉमन तो बचेगा u, प्लस 8u में से 4u कॉमन तो बचेगा 2। क्या आएगा, u + 2 = 0। अब ये दोनों ज़ीरो के साथ लिखेंगे, पहले 4u = भी 0 और u + 2 = भी 0। यहाँ पर u की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो 4 डिवाइड में के 4 डिवाइड में, तो 0 डिवाइड बाय 4, तो u = 0, एक वैल्यू 0 मिल जाएगी। दूसरे में +2 है, u + 2, तो +2 वहाँ जाएगा, u = -2, दूसरी वैल्यू क्या मिल जाएगी, u = -2। स्क्वायर है तो इसमें भी ये दो टर्म आ जाएंगे ना, दो वैल्यू मिलेगी ना, u हो, अल्फ़ाबेट कोई भी हो, u, s, x कोई भी, ये u की दोनों वैल्यू मिल गई। अब वेरीफाई करें, वेरीफाई के लिए a b c की वैल्यू चाहिए होती है ना, तो पहली वैल्यू a है 4, दूसरी वैल्यू b में है 8 और तीसरी वैल्यू c की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसे क्या लिखेंगे, 0। c की कोई वैल्यू ना हो तो 0 लिखेंगे c पे। तो वेरीफाई करें, पहली फार्मूला आती है सम ऑफ जीरोस, फार्मूला -b/a। सम ऑफ जीरोस में दोनों का प्लस, 0 + -2, 0 + -2 इक्वल टू -b/a। तो -b/a माइनस फार्मूला का माइनस और b की वैल्यू कौन सी है, 8, फार्मूला का माइनस और b की वैल्यू 8 अपॉन a, तो a की वैल्यू कौन सी है, 4, अपॉन में a की वैल्यू 4, -8/4। तो देखो पहले 0 + -2, तो 0 + -2 क्या बचेगा, -2 ही रहेगा, और -8/4, तो 8 डिवाइड 4 भी कितना आएगा, -2, मीन्स -2 = -2, ये वेरीफाई हो गया ना। ऐसे ही दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो से करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फार्मूला c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में दोनों का मल्टीप्लाई, 0 × -2 इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू a b, c की वैल्यू मैंने बताया 0 अपॉन a की वैल्यू ये पहला 4, 0/4, तो 0 × -2 तो क्या हो जाएगा, 0, 0 से कोई भी मल्टीप्लाई 0, और यहाँ 0 डिवाइड 4, 0 से कोई भी डिवाइड भी 0, तो आंसर 0 ही। ये भी दोनों इक्वल हुए ना, ये भी वेरीफाई, ओके ना। ऐसे ही क्वेश्चन 5 में है t² - 15। अब यहाँ समझो, ये भी दो टर्म है, लेकिन दो टर्म में पता है कौन सा टर्म मिसिंग है, यहाँ मिडिल टर्म मिसिंग है। पहला वाला जो क्वेश्चन था ना, उसमें लास्ट टर्म मिसिंग था, a b c मिसिंग था,
इसमें देखो टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर के बाद टी होना चाहिए, फिर आखिरी नंबर होना चाहिए ना। टी स्क्वायर के बाद टी नहीं है, मतलब मिडल टर्म ए बी वाला टर्म मिसिंग है, और आखिरी 15 दिया हुआ है। तो इन दोनों में से कॉमन नहीं निकलेगा, मिडल टर्म नहीं दिया हुआ मीन्स कॉमन नहीं निकलेगा। इन दोनों में वो फॉर्मूला यूज होगी जो आपको पहले फार्मूला आती थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में माइनस है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसकी फार्मूला आप लोग लिखते थे एक बार माइनस ए माइनस बी और एक बार प्लस ए प्लस बी। ये हैंडराइटिंग माउस से ख़राब है, लेकिन फार्मूला ध्यान दो। अब जो पहले फार्मूला आती थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स उसके आंसर में लिखते थे ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो इसका सॉल्यूशन भी ऐसे ही करेंगे, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, तो उसको एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इनका स्क्वायर रूट करके, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा टी, और 15 का स्क्वायर रूट हो जाएगा रूट 15। 15 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं है, तो इसलिए उसका स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे, रूट 15। मतलब उसमें आएगा एक बार t प्लस 15, एक बार t माइनस 15, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे लिखता है ना। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा t माइनस 15 एंड t प्लस 15, या भले पहले t प्लस 15 रूट 15 और t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। ये भी दोनों 0 के साथ लिखे जाए, तो पहले t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0 और t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ प्लस 15 यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा t इक्वल टू माइनस रूट 15, और माइनस 15 यहाँ पे जाएगा तो t इक्वल टू प्लस रूट 15। ये t की दोनों वैल्यू मिल गए ना। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई में देखो ए बी सी की वैल्यू ढूंढो ना, तो पहले ए में आगे कुछ भी नहीं तो 1 हुआ, b की वैल्यू नहीं है तो b की वैल्यू बीच में 0 लिखेंगे, और c की वैल्यू दी गई है माइनस 15, c की वैल्यू माइनस 15 हुई। तो देखो वेरीफाई करें, सम ऑफ जीरोज में माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए में सम ऑफ जीरोज, तो इन दोनों का सम, इन दोनों का प्लस, ये माइनस 15 प्लस रूट 15, ये माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल टू बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए में b की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो b की जगह पे लिखेंगे 0 माइनस 0 अपॉन a, तो a की वैल्यू यहाँ कुछ नहीं तो 1, a की वैल्यू 1। तो देखो यहाँ माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 वो दोनों कट हो जाएंगे, बचेगा 0, और आखिरी में 0 डिवाइड 1, तो 0 डिवाइड 1 भी बचेगा 0। तो आंसर क्या मिला, 0 और 0 इक्वल हुआ ना, ये वेरीफाई हुआ ना। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ 0, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 की फॉर्मूला आती है c अपॉन ए, c अपॉन ए, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ 0 में इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15 दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल टू c अपॉन ए। तो c पे वैल्यू क्या है, माइनस 15, c पे वैल्यू माइनस 15 अपॉन a, तो a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1। तो देखो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे ना, माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15, तो रूट कट हो जाएगा, बचेगा ओनली 15। साइन में ये माइनस प्लस माइनस 15, और यहाँ पर भी माइनस 15 अपॉन 1, तो ये भी माइनस 15, दोनों तरफ माइनस 15, दोनों तरफ से इक्वल, तो ये भी वेरीफाई हुआ ना दोनों वेरीफाई। और ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इसका भी सॉल्यूशन ऐसे ही करना है। अब ये 3 टर्म्स हैं, और ये 3 टर्म्स में आप ट्राइंगल मेथड जो पहले यूज़ कर रहे थे वैसे ही पहले और आखिरी टर्म का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 3 4 जा 12, साइन देखो आखिरी में माइनस है तो माइनस 12 हुआ, 3 4 जा माइनस 12। अब माइनस 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका माइनस यहाँ पे x मतलब कुछ नहीं तो सिर्फ 1 आता हो। 12 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका माइनस 1 आता हो। तो 12 कौन कौन सी टेबल में आते हैं वो लिख देते हैं। भाई 1 की टेबल में कब आता है, 1 12 जा, लेकिन 1 माइनस 12 वो 1 नहीं होता ना,
फिर 2 की टेबल में कब आता है, 2 6 जा, लेकिन 2 माइनस 6 वो 1 होगा, मिडल टर्म आना चाहिए ना, 2 माइनस 6 1 नहीं होगा। फिर 3 की टेबल में देखते हैं, 3 की टेबल में 12 कब आता है, 3 4 जा 12 होता है, 12 कर रहे हैं ना, 3 4 जा 12, तो 3 माइनस 4 1 होगा ना, 4 माइनस 3 या 3 माइनस 4 ये 1 हुआ ना। तो ये फैक्टर हुआ हमारा करेक्ट, 3 एंड 4। तो ये जो क्वेश्चन है ना, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, उसमें पहला टर्म 3x² सेम लिख देते हैं, आखिरी टर्म माइनस 4 भी सेम लिख देते हैं। मिडल टर्म में जो x है, मिडल टर्म में जो x है, उस x की जगह पर 4 एंड 3 लिखना है। और साइन कौन सी, 4x और 3x में साइन कौन सी, तो सब्ट्रैक्शन का जो रूल बताया मैंने, अगर सब्ट्रैक्शन करना हो तो जो लार्जर नंबर हो, जो बड़ा नंबर हो, उसमें ये मिडल टर्म की साइन देते हैं, मतलब बड़े नंबर को मिडल टर्म की माइनस साइन, और जो छोटा नंबर हो उसे अदर साइन। छोटे नंबर को अदर साइन मतलब इसको माइनस दी तो इसको प्लस की साइन। तो ये -4x और +3x, फिर से बोल रहा हूँ, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, -4x और +3x तभी -x होगा ना, सही बात ना। ये जो हो गया 4 टर्म, अब दो में से कॉमन, पहले 2 में से कॉमन निकालेंगे। तो पहले 2 3 और 4 दोनों कोई टेबल में नहीं आते, तो सिर्फ x कॉमन निकलेगा। तो x कॉमन, 3x² में से x कॉमन तो बचेगा 3x, 4x में से x कॉमन तो बचेगा ओनली 4। दूसरे में 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 में से कुछ भी कॉमन नहीं, 3 और 4 दोनों कोई टेबल में नहीं आते, और x और x कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए सिर्फ 1। 3x में से कुछ कॉमन नहीं तो वो 3x ही, और 4 में से भी कोई कॉमन नहीं तो सिर्फ 4। देखो फिर से 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, ये दोनों सेम आ गए ना, आ गए ना दोनों सेम ब्रैकेट। तो जो दोनों सेम ब्रैकेट आ गए 3x माइनस 4 उसे लिखें एक, और x प्लस 1 जो कॉमन निकाला x और +1 उसे एक ब्रैकेट में लिखें। ये ब्रैकेट आगे पीछे लिखोगे तो चलेगा। तो 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1 ये आया इक्वल टू 0, दोनों को 0 के साथ लिखें, x प्लस 1 इक्वल टू भी 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू भी 0। तो +1 यहाँ पे जाएगा तो x इक्वल टू -1, दूसरे में -4 वहाँ जाएगा तो +4, और 3 डिवाइड में आएगा, 3 डिवाइड में तो x इक्वल टू 4/3। तो एक वैल्यू मिली x इक्वल टू -1 और दूसरी वैल्यू मिली x इक्वल टू 4/3। दोनों वैल्यू मिल गई ना x की। अब वेरीफाई करें, वेरीफाई के लिए यहाँ a b c की वैल्यू कौन सी हुई, a की वैल्यू हुई ये 3, b की वैल्यू हुई ये -1 और c की वैल्यू हुई ये -4। ए बी सी ये तीनों वैल्यू मिली ना। तो वेरीफाई करें, सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में आएगा -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ में यहाँ इन दोनों का प्लस एक तरफ -1 एंड 4/3, -1 प्लस 4/3 इक्वल टू दूसरी तरफ b/a। तो देखो पहले माइनस, ये फार्मूला का माइनस और ये -b मतलब ये लिखेंगे -1, b में ये वैल्यू है ना -1 अपॉन a, तो a की वैल्यू ये 3 थी तो अपॉन में 3। अब इस तरफ -1 प्लस 4/3, तो -1 एंड 4/3 दोनों को अगर एलसीएम करोगे ना, इन दोनों का एलसीएम करके सॉल्व करें तो आंसर मिलेगा 1/3, आंसर 1/3। और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस 1/3, ये भी 1/3 मीन्स 1/3 इक्वल टू 1/3, ये मिल जाएगा ना, ये वेरीफाई हो गया ना। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की फार्मूला c/a, c/a में दोनों का मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 4/3 इक्वल टू c/a, c/a तो c की वैल्यू यहाँ पे कौन सी है -4/a, तो a की वैल्यू हुई 3, -4/3। तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई देखो, 4/3 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4/3 ही रहेगा,
साइन में माइनस प्लस -4/3 हो जाएगा, और यहाँ पे -4/3 वो वही रहेगा -4/3। तो ये भी दोनों इक्वल होगा, -4/3 हो गया ना वेरीफाई। तो इस तरह से हमने ज़ीरोस फाइंड करके और उसका वेरिफिकेशन देखा ना, ठीक है ना। तो आज जो मेथड हमने देखी ना, ज़ीरोस फाइंड करना और उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना, ऐसे ही अब चैप्टर की दूसरी मेथड्स, दूसरे सम्स अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।